नमस्कार दोस्तों, ग्रीन टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है और मैं गोविंद सक्सेना आज आपको टमाटर के मनचाहे पौधे घर में रोपने के तरीके बताने के लिए आया हूं। और जिस तरीके से हम चाहते हैं कि बाज़ार से हम बहुत अच्छी किस्म के बहुत बड़े और देशी टमाटर अगर हम घर में उगाना चाहते हैं तो उसका बहुत अच्छा तरीका, बहुत आसान तरीका है कि जो टमाटर आपको अपने घर में बाज़ार से लाया हुआ या फिर कहीं से प्राप्त किया हुआ टमाटर आपको मिलता है और आप वैसे ही टमाटर प्राप्त करना चाहते हैं तो कहीं से बीज के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पौध के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं टमाटर में से एक टमाटर या दो टमाटर को चुनिए और उनसे सीधे प्राप्त कर सकते हैं उसी किस्म के पौध। अपने ही घर में पौध लगाइए और जी भरकर फलों की पैदावार कीजिए जैसे आप देशी और बड़े टमाटर चाहते हैं। तो आइए आपको मैं बताता हूं आज घर में ही बीज और पौध बनाने की बहुत ही आसान टेक्निक। तो आज इन्हीं टमाटर की पौध हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर टमाटर की पौध हम डेवलप कर रहे हैं और बीज का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम। तो ये आप एक सामान्य सी गार्डन सॉइल इसको यूज़ कर सकते हैं। एक किसी भी क्यारी में, यहाँ पर आपके पास जो क्यारी हो या कोई ड्रम काट के रखा हो या कोई भी जो भी बास्केट आपके पास ग्रोइंग गार्डन हो उसका इस्तेमाल कीजिए और उसमें सिंपल गार्डन सॉइल इस्तेमाल कीजिए और उसमें मिला दीजिए। उसमें बराबर की संख्या में मात्रा में लगभग हमने यहाँ पर इस पूरी गार्डन सॉइल के साथ में बराबर की मात्रा में मिला रखी है गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद। इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इस्तेमाल कीजिए और गार्डन सॉइल में, और इसको बराबर से 2 दिन पानी डालने के बाद इसको जो का तो छोड़ दीजिए और फिर तीसरे दिन इसका इस्तेमाल कीजिए। हल्की जब नमी रहे इसमें, तो यहाँ पर हल्की नमी, जैसे आप देख सकते हैं कि हल्की नमी है ये और भुरभुरी हो गई है पूरी ये सॉइल। तो अब इसमें हम टमाटर के बीज बोने की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर ये मैंने कुछ प्लांट्स के लिए, अच्छे प्लांट्स के लिए कुछ अच्छी किस्म के टमाटर यहाँ पर रखे हुए हैं। ये टमाटर मैंने अपने गार्डन में से ही निकाले हुए हैं और इन गार्डन में से निकाले हुए टमाटर को अब बाजार से ऐसे बीज लाने के बजाय हम घर में ही देशी टमाटर उपयोग करना चाहते हैं जिससे कि ऐसे ही टमाटर हमारे और भी पौधों में मिले। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे सरल तरीका आपको बताऊंगा। कोई बीज लेने की जरूरत नहीं है, कोई पौध लाने की आपको जरूरत नहीं है। कोई भी जो टमाटर आपको अच्छा लगता है कि ये देशी टमाटर है, ये अच्छा टमाटर, अच्छी किस्म का है, इसके ही बीज हमको चाहिए और इसके ही पौध हमको चाहिए, ऐसे ही टमाटर हमको चाहिए, तो इसको लीजिए। सिंपल तौर पर जब पूरा पका हुआ या नरम हो जाता है टमाटर थोड़ा सा, इसको लीजिए, कट कीजिए। ये देखिए हमने इसको कट किया और ये कट किया, ये आ गया इसमें, ये बीजे आपको दिखने लगेंगे। ये बीजे दिख रहे हैं और कुछ नहीं करना है आपको, कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर इसको हमने इसी सॉइल में जो हमने तैयार की है इसमें हम इसको निचोड़ देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये जितने भी बीजे थे इसमें बीजे हम इसमें यहाँ पर निचोड़ दिए। ये आवश्यकता पर डिपेंड करता है, ये आवश्यकता पर निर्भर करता है। आपको कितने बीज चाहिए, कितनी पौध चाहिए, उस पर निर्भर करेगा कि जितने ज़्यादा पौधे आपको चाहिए, जितना ज़्यादा स्पेस आपके पास है, उतने ज़्यादा टमाटर इसमें बड़े यूज़ कर लीजिए और उसको कट करने के बाद इसको मैश कर लीजिए। बाकी जो इसका जो गूदा है इसका कोई उपयोग नहीं है, इसको हम फेंक सकते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर जो बीजे इसमें से निकले हैं उन बीजों को ही यहाँ पर हमने हल्की सी मिट्टी इसके ऊपर बुरका देना है और इसमें हल्की सी जितनी मात्रा में मिट्टी उतनी ही मात्रा में गोबर का खाद, हमने पका हुआ गोबर का खाद इसमें डाल दिया है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हल्की सी मिट्टी और गोबर का खाद डालने के पश्चात आप इसको छोड़ दीजिए। रेगुलर स्प्रे कीजिए पानी के स्प्रे करने में आपको तेज धार से पानी नहीं देना है, बल्कि हल्के स्प्रे के माध्यम से इसमें यहाँ पर, बल्कि आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बोतल में बहुत सारे छेद करके और इसमें स्प्रे करके यहाँ पर बोतल से पानी इसको दे सकते हैं। इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद रेगुलर सुबह शाम, अगर गर्मी ज़्यादा है, वो धूप तेज पड़ रही है उस जगह पर, तो यहाँ पर इसमें सुबह शाम पानी दीजिए, नहीं तो शाम के शाम एक वक्त पानी दीजिए इसको। 7-8 दिन बाद इसमें यहाँ पर छोटे छोटे पौधे आपको दिखाई देने लगेंगे। इसी तरह जो आपको मैंने अभी तकनीक बताई है, जिस तरीके से टमाटर को, पके हुए टमाटर को लेकर काट कर उसके बीजों को डायरेक्ट जिस तरीके से हमने सोइंग की है, उसको बोया है, उसी का फल देखिए आप, उसी का
नतीजा देखिए 15 दिन के पौधे यहाँ पर इसी तरीके से डेवलप हो जाएंगे। ये इसी तरह की टेक्निक अपनाने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें इस वाले टैंक में, इस वाले जो टंकी का जो कट करके यहाँ पर जो पोस्टर बनाया है यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर जो बीज बोए थे इसमें ये पौध तैयार हो गई है। ये करीब 15 से 20 दिन की पौध है और अब इसको हम शिफ्ट करने की तैयारी में हैं। मतलब कहीं बाजार से बीजें नहीं लाना, कहीं बाजार से कोई पौध नहीं खरीदना है। जैसे आप मन चाहे फल अपने घर में चाहते हैं, अपनी क्यारी में चाहते हैं, अपने गार्डन में चाहते हैं, उसी तरीके की पौध यहाँ पर तैयार कीजिए। ये हमारे पौध तैयार है और इसमें से अब ये इस तरीके से आप देखिए एक एक पौधा यहाँ पर जिस तरीके से ये मैंने निकाला, लगभग यहाँ पर ये इतना जितना बड़ा पौधा आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम कहीं ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसी में इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा इसको खोदा और खोदने के बाद इसको हमने ये यहाँ पर जूम करके बताएं थोड़ा कि ये इस तरीके से ये पौधे को यहाँ पर जिस तरह से डेवलप ये हमने रोप दिया है, ऐसे ही अलग अलग पौधों को रोप दिया जाए, एक निश्चित दूरी पर रोप दिया जाए। और इसके बाद आप देखेंगे जैसे आपने टमाटर बाजार से लाए थे, जो आपको पसंद थे, उसी वैरायटी के, उसी तरीके के देशी टमाटर आपको अपनी क्यारियों में मिलेंगे। घर की क्यारी में पसंदीदा आकार के, पसंदीदा किस्म के टमाटर कैसे पाएं, उसका सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया। ये टिप्स आपको कैसे लगे, ये तरीका आपको कैसा लगा, घर पर इस्तेमाल कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको यह तरीका कैसे पसंद आया और ये कितना व्यवहारिक है। नमस्कार।